भारत के पंजाब के बुलंद पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद छोटी पर एक लकड़ी के बने घर में एक बुजुर्ग बाबा अकेला रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही बाबा घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की बुलंद चोटी पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फीट गहराई थी। ये मंजर इतना हैरान कुन था कि बाबा बख्तियार उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। बाबा ने पीछे से आकर उसके बाजुओं को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से बाबा को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की जरूरत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो फिर से आगे की तरफ दौड़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। बाबा फिर से दौड़ा और इस बार और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की कि खुद को छुड़ाए, मगर बाबा ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग बाबा ने नरमी से कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शौहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास न ठिकाना है न कोई सहारा। बाबा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोला, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबराकर पूछा, कहां? बाबा ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बगैर कुछ कहे बुलंद पहाड़ों के रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। लेकिन बाबा कुछ न बोला, बस उसका हाथ थामे चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? बाबा ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बोलो क्यों नहीं? बाबा खामोश रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हो? मगर बाबा ने एक न सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ता गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई न था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि बाबा अंदर दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले जाते हो? बाबा उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, घबराओ मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? बाबा ने नरमी से बातें करके लड़की को यकीन दिला दिया। लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना न था, वो अब वहां रहने को राजी हो गई। बाबा ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। लड़की लेट गई और सो गई। बाबा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद न थी। वो सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि कितनी हसीन है, कितनी मासूम और टूटी हुई। वो अपने दिल में कहता रहा। सुबह हुई तो बाबा लड़की के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आंख खुली तो उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? बाबा ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। तभी बाबा दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। लड़की घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मसला है? लेकिन बाबा ने कोई जवाब न दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, मगर बाबा जा चुका था। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा गया। लड़की घर में तन्हा, डरी सहमी, खामोशी से बैठी रही। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़ती हुई गई और देखा कि बाबा घर में दाखिल हो रहा था। लड़की ने गुस्से में उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। बाबा उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सा काम? बाबा ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। लड़की सोचती रही, मगर कुछ बोले बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई। बाबा भी लेट गया, लेकिन उसे नींद न आ रही थी। रात के वक्त बाबा अपने बिस्तर से उठा और लड़की के पास गया।
उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, बाबा भागकर अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गया। बाबा अपने आप से बड़बड़ाया। सुबह हुई। बाबा लड़की के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। बाबा उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रहते रहते बोर हो गई होगी, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। उससे पहले कि लड़की कुछ कहे, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो बहुत दूर तक चलते रहे और आखिरकार उसी बुलंद चोटी तक पहुंच गए जहां वो लड़की को पहले दिन देखा था। जब वो दोनों पहाड़ की उस बुलंद चोटी पर पहुंचे तो बाबा ने लड़की से कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम कहां जा रहे हो और मुझे यहां क्यों लेटने को कह रहे हो? बाबा ने बात घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कह रहा हूं, तुम जरा आराम कर लो। जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। लड़की को बाबा की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। बाबा ने कहा, अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? बाबा बोला, कह रहा हूं बस आंखें बंद करो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर लीं। बाबा धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। वह बहुत देर तक लड़की को देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की अभी आंखें बंद किए पड़ी थी। बाबा दबे पांव वहां से उठकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वह घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने बाबा को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब न मिला। लड़की वहां पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। रात होने लगी, अंधेरा गहरा होने लगा और लड़की डरी सहमी बैठी बाबा का इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो बाबा फिर से पहाड़ पर चढ़ कर उसी की तरफ आ रहा था। जब बाबा उसके पास पहुंचा तो लड़की गुस्से से भरकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर जमीन पर लिटा देते हो। यह सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बाबा कुछ न बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस घर की तरफ चलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर बाबा ने लड़की से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वह सोते हुए भी यही सोचती रही कि यह बाबा रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं यह सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसकी आंख लग गई। बाबा भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त लड़की को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा कि बाबा उसके सिरहाने खड़ा है। बाबा काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की कुछ न बोली और सोने का नाटक करती रही और चुपके से यह तमाम मंजर देखती रही। सुबह के वक्त बाबा लड़की के पास आया और उसे जगाया। लड़की उठी। फिर बाबा ने उससे कहा, चलो आओ बाहर घूमने चलते हैं। लड़की जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे बाबा की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। बाबा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद बाबा ने लड़की से कहा, यहां पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चीख कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधे लेट जाओ, अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बाबा बोला, मैंने तुमसे कहा है ना उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी, तुम मुझे कोई पागल लगते हो। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? बाबा बोला, वह भी तुम्हें समझाया जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, क्या समझाया जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है यह। बाबा बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़की बाबा की बातें हैरत से सुनती रही। फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, यह बात भी मान लेती हूँ। लड़की पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। बाबा ने वही कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक बाबा उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। फिर बाबा ने लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। लड़की ने कहा, अब क्या करने लगे हो, आंखें क्यों ना खोलूं? बाबा बोला, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हुई और उसकी आंखें बंद थीं। बाबा धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक जब लड़की आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर उसने आवाज लगाई,
कहाँ हो? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने आंखें खोली तो वहां कोई न था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, ये बाबा ठीक नहीं है। मैंने क्यों इस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है। पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। लड़की वहीं नीचे बैठ गई और बाबा का इंतजार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त बाबा पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास आ गया। लड़की ने जब बाबा को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ फिर छोड़कर चले गए थे? आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? बाबा थोड़ी देर तक लड़की की आंखों में देखता रहा और फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं और 2 दिन तुमने। अब ये आखिरी रात है। अब यह आखिरी रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। बाबा बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो। लड़की बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोक कर क्या करने वाले हो मेरे साथ? बाबा बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की, जो पहले ही बाबा की रोज की नई बातों और अजीब हरकतों से परेशान थी, लेकिन उसने किसी तरह बाबा की बात मान ली और गुस्से में बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बाबा बोला, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की बोली, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? बाबा बोला, वह तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर बाबा ने लड़की से कहा, अब जैसे मैं यहाँ जमीन पर लेटता हूँ, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। फिर बाबा जमीन पर लेट गया। लड़की भी जमीन पर लेट गई। बाबा ने लड़की से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और सो गई। बाबा भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, फिर उसने लड़की पर फूंक मारी। उसके बाद बाबा ने लड़की को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की बोली, अब यह क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी। पहले 2 बार आंखें बंद की थीं तो तुम मुझे यहीं छोड़कर चले गए। बाबा ने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी आंखें बंद रखो। लड़की, जो अब थक चुकी थी, उसने गुस्से में कहा, अच्छा चलो ठीक है। लड़की ने अपनी आंखें बंद की। अचानक लड़की को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। उस बुलंद चोटी पर बाबा और उस लड़की के अलावा कोई न था। तो लड़की समझ गई कि यह बाबा ही है जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। वह गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन कोई आवाज ना आई। लड़की और जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर पीछे से पकड़े खड़ा था। लड़की ने झटके से छुड़ाया और जैसे ही पीछे देखा, वहां बुजुर्ग बाबा नहीं था, बल्कि एक नौजवान शख्स था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो मेरा शौहर है। लड़की दौड़ती हुई उस नौजवान से जाकर लिपट गई। वह खुशी से चीख रही थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम कहां चले गए थे? लड़की की खुशी की कोई इंतहा न थी। वह अपने शौहर को बार बार गले लगाती रही और रोती रही। फिर लड़की ने एकदम इधर उधर देखा और कहा, वह बुजुर्ग बाबा कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह तुम्हें यहाँ लेकर आया है? वह कुछ न बोला। उसने उसकी हथेली पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। वह उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहां बाबा रहा करता था। लड़की ने देखा और कहा, यह तो उसी बाबा का घर है, लेकिन वह कुछ न बोला। लड़की ने फिर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शौहर बोला, तुम पहले भी तो यहाँ रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरत से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? उसका शौहर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, यह बाबा का ही घर है, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि वह बाबा कैसा इंसान था। लड़की बोली, पता नहीं, अच्छा था या बुरा, लेकिन वह बहुत अजीब और गरीब हरकतें करता था। उसका शौहर उसे देखकर हंसता रहा और बोला, किसी को अच्छे से जाने बगैर हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पीछे कोई राज हो। फिर उसके शौहर ने कहा, तुम एक दिन यहाँ इस छोटी से कूदकर अपनी जान देने आई थी, फिर तुम्हें उस बाबा ने बचाया। वह तुम्हें इस घर में ले आया और हर रात कुछ ना कुछ अजीब करता रहा, तुम पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। कभी वह घर से गायब रहता और तुम्हें अंदर कैद कर देता, और कभी वह तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लिटा देता।
लड़की अपने शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर चौंक गई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही सब कुछ हुआ है, उसका शौहर बोला। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं कहां चला गया था? लड़की बोली, हाँ, तुम कहां गए थे? शौहर बोला, याद है जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और फिर कभी लौट कर नहीं आया? लड़की बोली, हाँ, वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शौहर ने कहा, उसी दिन जब मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। उस लड़की के चेहरे से मुझे डर लग रहा था। वह कोई आम लड़की नहीं थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पड़ा और फूंका और मैं एक पल में नौजवान से बुजुर्ग बन गया। उसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी और एक बूढ़े आदमी की सूरत में तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। फिर मैं वापस मुड़ गया और उसी जगह पर भागा जहां वह लड़की मिली थी, लेकिन वह कहीं ना मिली। थक हार कर मैं लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग संत मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, यह एक काला जादू है, मगर नेक नियति और सच्चाई के आगे यह भी टिक नहीं सकता। उसने मुझे बताया कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी वीरान जगह में अकेले रहना होगा। अगर मेरी बीवी मुझे वहां तक ढूंढती हुई आए और मैं उसे बिना कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़ कर उस पर फूंकता रहूं तो एक दिन वह मुझे गले से लगा लेगी और वही लम्हा होगा जब मेरा जादू टूट जाएगा। और ये सब मैं उसी दिन से कर रहा था जब से तुम मुझे उस बाबा की शक्ल में मिली थी। लड़की ये सब सुनकर सन्न रह गई। फिर बोली, क्या कहा तुमने? क्या वह बुजुर्ग बाबा तुम ही थे? लड़का बोला, हाँ, वह बाबा मैं ही था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर अपने शौहर को फिर से गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। उसके शौहर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यह सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, मगर तुमने जो किया वह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ वह बुजुर्ग बाबा कैसा था? लड़की हंस पड़ी और बोली, वह बुजुर्ग बाबा बहुत अच्छा इंसान था। लड़का भी हंसा और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नियत से पाक हो, उस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि बुजुर्ग संत ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने यह कुछ नहीं। कभी किसी के हाल को देखकर फैसला न करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। लड़की ने जिस बाबा को शुरू में शक की नजर से देखा, वही उसका खोया हुआ शौहर निकला। कभी किसी के सुलूक या हालात को समझे बगैर उस पर राय कायम न करो। हर मुश्किल और आजमाइश के पीछे कुदरत की तरफ से एक राज, एक मसलहत छुपी होती है। दुख, तकलीफ और तन्हाई कभी कभी ये सब किसी बड़ी खुशी और इनाम का दरवाजा खोलने वाले होते हैं। हर सच्ची कहानी में छुपा है एक पैगाम, सच के साथ जुड़े रहो, सच्चाई का रास्ता।